आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई पाठशाला में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सब्जेक्ट आदर्श इंग्लिश वर्कबुक, क्लास 5th, लेसन 9, वर्ब यानी क्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेफिनेशन। द टेलिंग वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब, यानी किसी काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया के रूप। क्रिया के 3 रूप होते हैं। इस कक्षा में आप इजी 30 वर्ब्स की केवल फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी की फॉर्म सीखेंगे। इसके कुछ नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो पहले दिया है गो यानी जाना, गोइंग यानी जा रहा। कम यानी आना, कमिंग यानी आ रहा। टेक यानी लेना, टेकिंग यानी ले रहा। गिव यानी देना, गिविंग यानी दे रहा। प्ले यानी खेलना, प्लेइंग यानी खेल रहा। ड्रिंक यानी पीना, ड्रिंक यानी पी रहा। सिंग यानी गाना, सिंगिंग यानी गा रहा। रिंग यानी बजाना, रिंगिंग यानी बजा रहा। रीड यानी पढ़ना, रीडिंग पढ़ रहा। टीच यानी पढ़ाना, टीचिंग यानी पढ़ा रहा। कैच यानी पकड़ना, कैचिंग यानी पकड़ रहा। ओपन यानी खोलना, ओपनिंग यानी खोल रहा। ईट यानी खाना, ईटिंग यानी खा रहा। कुक यानी पकाना, कुकिंग यानी पका रहा। स्लीप यानी सोना, स्लीपिंग यानी सो रहा। वीप यानी कीप यानी रखना, कीपिंग यानी रख रहा। वीप यानी रोना, वीपिंग यानी रो रहा। फ्लाई यानी उड़ना या उड़ाना, फ्लाइंग यानी उड़ा रहा या उड़ रहा। राइट यानी लिखना, राइटिंग यानी लिख रहा। स्पीक यानी बोलना, स्पीकिंग यानी बोल रहा। लाफ यानी हंसना, लाफिंग यानी हंस रहा। क्राई यानी चिल्लाना, क्राइंग यानी चिल्ला रहा। स्टैंड यानी खड़े होना, स्टैंडिंग यानी खड़े हो रहा। सिट यानी बैठना, सिटिंग यानी बैठ रहा। कट यानी काटना, कटिंग यानी काट रहा। रन यानी दौड़ना, रनिंग यानी दौड़ रहा। स्विम यानी तैरना, स्विमिंग यानी तैर रहा। बाय यानी खरीदना, बाइंग यानी खरीद रहा। सेल यानी बेचना, सेलिंग यानी बेच रहा। किल यानी मारना, किलिंग यानी मार रहा। एक्सरसाइज। पहला प्रश्न है, पिक आउट द वर्ब्स फ्रॉम दीज वर्ड्स। ये जो आपने 30 वर्ब पढ़ी है, यानी जो शब्द दिया हुआ है उसका जब अपन हिंदी अनुवाद करेंगे या अर्थ निकालेंगे तो अंत में ना आना चाहिए, जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, धोना, बोलना, चिल्लाना, खड़े होना, बैठना। तो इस प्रकार से नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए, इसमें से जो वर्ब है उनको छांट के नीचे खालिस्तान में भरना है। कुछ नाउन है, कुछ वर्ब है, कुछ प्रोनाउन हो सकते हैं, उसमें से आपको वर्ब छांट के नीचे लिखनी है। बी में दिया हुआ है, नीचे लिखे वर्ब्स के स्थान पर वर्ब के साथ आईएनजी जोड़कर अर्थ बताना है। जैसे लुक यानी देखना होता है तो इसमें आईएनजी जोड़ना है और उसका हिंदी अर्थ लिखना है देख रहा। फाइट का फाइटिंग लड़ रहा। गिव यानी देना तो गिविंग दे रहा। ग्रेज यानी चरना तो ग्रेजिंग चर रहा। हेल्प यानी मदद करना होता है तो हेल्पिंग मदद कर रहा। प्रश्न सी है, वर्ब को अंडरलाइन करते हुए वाक्य वापस लिखो। जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य को वापस लिखना है। 5 वाक्यों को वापस लिख करके और इसमें जो क्रिया है उसके नीचे अंडरलाइन करना है। जैसे पहले वाक्य में प्ले के नीचे अंडरलाइन करना, दूसरे में वीपिंग के नीचे, तीसरे में कुकिंग के नीचे, चौथे में राइट के नीचे और 5वें में हेल्प के नीचे। इस प्रकार अपने पहले पार्ट से लेकर 9वें पार्ट तक जो पाठ पढ़े हैं उन सब का एक टेस्ट है, तो ये भी आपको हल करना है। राइट दिस नेम्स इन इंग्लिश। जो हिंदी में लिखे हुए नाम हैं उनकी अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखनी है। जैसे महाराणा दिया है तो MAHARANA, इस प्रकार से इन सब की स्पेलिंगें लिखनी है। चेंज द नंबर। बी में जो एक वचन दिया हुआ है तो उसका बहुवचन बनाना है और बहुवचन दिया हुआ है तो उसका एक वचन बनाना है। इसको हम PDF में अच्छी तरह से देख करके और कॉपी में किताब के अंदर लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, चेंज द जेंडर। इसमें लिंग परिवर्तन करना है। यदि पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना है और स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग लिखना है। डी वाला प्रश्न है, फिल ए एंड द इन द ब्लैंक्स। खालिस्तान के अंदर आर्टिकल का प्रयोग करना है। ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और द का प्रयोग, जो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था और इस PDF में देख करके इसको हल करना है। अगला प्रश्न है ई, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन लिखकर पुनः लिखिए। या जो गहरे काले अक्षर लिखे हुए हैं
ये नाउन है, इनके स्थान पर हमको प्रोनाउन का प्रयोग करके लिखना है। जैसे द कैमल है तो पशु और पक्षियों के लिए इट का प्रयोग होता है। द गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए दे का प्रयोग होता है। कालू के लिए ही का प्रयोग हो जाएगा। योर सिस्टर के लिए सी का प्रयोग हो जाएगा। द काऊ है तो इसके लिए इट का प्रयोग हो जाएगा और वाक्य को पूरा लिखना है। एफ में प्रश्न दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो नीचे खालिस्तानें दी हुई है इनको भरना है। प्रत्येक वाक्य के पीछे अंत में 3-3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सही है उसको रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे आर्टिकल खालिस्तान होते हैं तो आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन द। केसेज खालिस्तान होते हैं, आपके पाठ्यक्रम में केस 2 प्रकार के होते हैं इसलिए 2 लिखना है। वर्ब की फॉर्म्स होती है, आपके पाठ्यक्रम में वर्ब की 3 फॉर्म दी हुई है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इसलिए 3 लिखना है। नंबर्स के एक वचन और बहुवचन जो प्रकार होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, इसलिए 2 लिखना है। वोवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब जी में दिया हुआ पिक आउट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में से जो नाउन है उनको नाउन वाली पंक्ति में लिखना है, जो प्रोनाउन है उनको प्रोनाउन के साथ लिखना है, एडजेक्टिव वाले वाक्य एडजेक्टिव की खालिस्तान में लिखना है और वर्ब वाले शब्द वर्ब की खालिस्तान में लिखना है। ये सब PDF में देख करके आराम से लिख करके याद करने हैं। धन्यवाद।